तो ये है थोदाइजी का एरिया जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे आते साथ ही बहुत बड़ा एक यहाँ पे एंट्री के लिए डोर है, दरवाज़ा है ये बहुत बड़ा। अंदर जाते हैं और अंदर का नज़ारा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके थोड़े थोड़े से सीख गए हैं। ये देखिए इतना बड़ा है, उन्होंने बुत बनाया है। देखिए और एक साइड पे भी है, बाकायदा मेरे ख्याल लकड़ी से बनाया हुआ। तो मेरे से इसका नाम था फूजिन डाइजिन। फूजिन डाइजिन इसे कहते हैं। एक है हवा का खुदा और एक है वो बिजली का खुदा। फूजिन डाइजिन इसे कहते हैं इसका नाम। तो अंदर आते ही पहले इस बड़े से स्टेप को क्रॉस करते हैं, जबकि हम एंटर हुए हैं। इतना बड़ा दरवाज़ा है और पूरे लकड़ियों का काम हुआ है। कोई इसके अंदर कोई खास कील वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ। कोई जोड़ थोड़े से मेरे ख्याल से बाद में इस तरह के इन्होंने सेफ्टी के लिए किए हैं। उसके अलावा पूरा जो है वो कील वगैरह के बगैर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है म्यूज़ियम बनाया हुआ है और म्यूज़ियम से और आगे अंदर जाएं तो वो जो से आगे नारा का जो बुत है थोदाइजी वहाँ पर है आगे। तो उसके हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो पहले हम एक दरवाजे में एंटर हुए थे, अब ये दूसरा दरवाज़ा है और ये भी बहुत ह्यूज दरवाज़ा है। और लेकिन यहाँ से इसको बंद किया हुआ है। इसकी एंट्रेंस जो है दूसरी साइड से, उस साइड से हम जाते हैं। ये है थोदाइजी टेम्पल और जो थोदाइजी टेम्पल के अंदर बुत है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुख्तलिफ़ स्कूल के जो ट्रिप है वो यहाँ पे आए होते हैं, वो अपना इंजॉय करते हैं और स्टडी करते हैं, इस एरिया के बारे में जानते हैं। और ये एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है स्टडी का। नो ड्रॉन जोन यहाँ पे बिल्कुल मना किया हुआ है। तो एंटर हम लोग होते हैं यहाँ से। तो ये है एंट्रेंस इसकी। हाय तो हाथ सैनिटाइज करने के बाद वाह ये देखें उसके अंदर बुत है बहुत बड़ा। और उसके अंदर तक चलते हैं। पहले यहाँ से टिकट खरीदनी है, तो टिकट लेने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो ये है थोदाइजी म्यूज़ियम, यहाँ के टिकट है। थोदाइजी टिकट तो यह टिकट थोदाइजी की। इसके अंदर जाके हम देखते हैं कि कितना बड़ा बूथ है। तो एक दफ़ा मैं स्कूल के साथ भी आया हूँ यहाँ पे। पहले जब मेरे स्कूल का ट्रिप था 9वीं क्लास में था तकरीबन मैं, तब भी आया था। और उसके बाद आज आया हूँ इसके अंदर। तो बहुत सालों बाद है तो इसलिए याद नहीं है इतना ख़ास। ये दरवाज़ा देखिए कितना बड़ा दरवाज़ा है इसे। तो ये है थोदाइजी, जिसके अंदर नारा का बहुत बड़ा बुत है। इसके अंदर चलते हैं। वैसे ये बहुत ह्यूज इमारत है, बहुत ही बड़ी इमारत है। और यहाँ से इसके ऊपर जो वो फिश है शायद ऊपर इस साइड से अभी नज़र नहीं आ रही। जिस तरह नागोया कैसल के ऊपर है, नागोया कैसल आप देखें उसके ऊपर भी गोल्ड इस्तेमाल किया है। उसके ऊपर फिश पड़ी है, वो प्योर गोल्ड की है। तो पूरी नहीं, लेकिन उसके ऊपर गोल्ड का, असली गोल्ड का पानी चढ़ाया होता है। तो ये भी
उसी तरह की बनाई हुई है। अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं। दरवाजे इसके बहुत बड़े बड़े बनाए हैं इस इमारत के, और बल्कि एक फिल्मी सीन है ना। देखें, अपनी आंखों से देखें तो पता चलता है कितनी बड़ी इमारत बनाई है। तो अंदर चलते हैं। ये एक काला काला नजर आ रहा है। यूं करके जो खड़े हैं। बहुत बड़ा साइज है इसका, बहुत बड़ा साइज है। ये डब्बा बनाया है जहाँ पे पैसे फेंकते हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ पे खड़े होकर इबादत करते हैं। तो जब मैं स्कूल के साथ भी आता हूँ, स्कूल में भी टीचर वगैरह कहते हैं कि आप इबादत करो, लेकिन हम लोग तो नहीं करते। तो मैं साइड पे खड़ा होता था, जापानी जोन से सारे हाथ जोड़ के तो यहाँ पे इबादत करते हैं। अच्छा, ये है वो चीज़ जो इसके बिल्डिंग की इमारत के ऊपर थी ना, वो ये चीज़ थी। आप दूर से देखने में इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन आप नज़दीक से देखने में पता चलता है कितनी बड़ी चीज़ है ये। वो एग्जैक्ट सेम साइज़ है इसका। तो एक यहाँ पे बड़ा वाला बनाया है, और उसके साथ एक और छोटा यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये साथ एक और छोटा बुद्ध। ये सोदाई जी के बारे में पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है जापानीज़ में। बहुत ही ह्यूज इमारत है ये। अंदर से भी देखें, इसकी जो लकड़ी इसके अंदर इस्तेमाल की हुई है, किस हद तक ये बड़ी ये चीज़ हुई है। जैसे हम लोग राउंड में एक चक्कर लगाते हैं इसका, और फिर वापस चलते हैं। इसकी बैक साइड वो देखें, बैक पे कितना बड़ा इन्होंने दिया। कुर्सी इसकी कितनी बड़ी है ना? तो ये जगह ना, ये पहला दरवाज़ा था जो मैं अंदर आया था। फिर उसके बाद दूसरा दरवाज़ा है जिसके अंदर आके फिर अभी हम लोग वो पीछे वाली इमारत में, वो जो पीछे वाली जगह है। तो पीली टोपी वाले सारे बच्चे हैं जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। 6 बच्चों के साथ एक एक उन्होंने बड़ा दिया हुआ है जो उनको बता रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। तो इस तरह अपने कल्चर को जापानी जोन से प्रमोट करते हैं और बच्चों को तालीम देते हैं और उनको इस चीज़ की अहमियत बताते हैं। डोनेशन का बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, और क्यों डोनेशन कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे सब तफसील दी हुई है। तो अगर आप इस जगह पे आते हैं, यहाँ पे मेटल वगैरह बना सकते हैं, इससे अपना नाम वगैरह इसके ऊपर लिख सकते हैं, और 500 यन में कॉइन बना सकते हैं नारा का। तो ये भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। खुद का साइज़ कितना ही लिखा है यहाँ पे, तकरीबन देखें 15 मीटर ये बड़ा है, और इसका मुंह जो है 6.7 मीटर का इसका मुंह है। और अगर ये खड़ा हो जाए तो कितने मीटर का होगा ये बैठा हुआ है तो इसका तकरीबन 15 मीटर है ना। तो खड़ा हो गया तकरीबन ये 30 मीटर का है वैसे इसका जो साइज़ है। अच्छा, इसका हाथ के साइज़ में लिखा है देखें, 1 मीटर की तो उसकी उंगली है, और 2 मीटर 2.5 मीटर के इसका हाथ है। तो बहुत ही बड़ा बुत है जो बताया हुआ इन्होंने। यहाँ से बाहर जाते हैं हम लोग, एक चक्कर हमने काट लिया। तो इसके आसपास छोटी छोटी दुकानें भी बनाई हुई हैं जहाँ पे मुख्तलिफ़ यादों के लिए भी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं, और अपने बुद्धिस्ट चीज़ें छोटी छोटी बनाई हुई हैं, तो लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। हाँ, यहाँ पे ये रिवाज बहुत ज़्यादा होता है जो अपने साथ ये लगाते हैं, इसको कहते हैं अपनी हिफाजत के लिए जापानी जोन से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इसे ओमा मोड़ी कहते हैं। और ये देखें, चार्म फॉर लक विद मनी है।
तो इसमें से आप कौन सा चार्म लेना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को पैसे चाहिए तो ये ले ले। और लकी चार्म फॉर चिल्ड्रन भी है, इजी डिलीवरी के लिए। बहुत सारे इन्होंने देखे डिफरेंट चार्म रखे हैं। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ है। और जैपनीज़ अक्सर गाड़ियों में भी मैं देखता हूँ कि जापानियों ने अपनी गाड़ियों में रखा होता है। ये चीज़ आपने शायद आपकी कंट्री में अगर गाड़ी एक्सपोर्ट होकर गई है तो ये शायद लगा हो। उसका मतलब होता है कि सेफ़ ड्राइविंग वगैरह के लिए भी होता है, तो लोग अपनी गाड़ियों में रखते हैं। काफ़ी सारी गाड़ियों में मैं देखा है ये। तो ये भी मैं पहुंच गया हूँ बाहर। तो ये था नारा का थोदाई जी जो मैं आपको बुद्ध दिखाया है। बहुत ही ह्यूज साइज़ का बुद्ध था। और अभी मैं वापस जा रहा हूँ। और इस एरिया के अंदर जो सा है हिरन जो से एंटर उनकी मना है, एंट्री मना है हिरनों की, वो यहाँ पे एंटर नहीं हो सकते। तो इसलिए देखें आप यहाँ पे सफाई भी बहुत है। और अब हम चलते हैं वापसी की तरफ। तो ये देखें बच्चे जो से ना बुद्ध के स्टाइल में अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और फिर ये एक और स्कूल आया हुआ है। और ये जो से अभी टूर करेंगे अंदर का। अब हम चलते हैं बाहर। अच्छे बता रहे हैं कि यहाँ पे खड़े होके जब देखोगे तो वो जो ऊपर जो सी है ना, वो जो फिश टाइप की है गोल्डन कलर की, वो इस पानी से नज़र आती है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस पानी में से नज़र आ रही है। अंकल बहुत जोश से बता रहे हैं अपनी इसके बारे में। फिर एक रियल फाइल भी मेरी है यहाँ पे, जिसके अंदर पेपर वगैरह आप लगा सकते हैं। नारा और इसका बोर्ड दिया हुआ ये हिरन का। और बुद्ध बहुत सारे। अच्छा नो फोटोग्राफ यहाँ पे अलाउ नहीं है फोटोग्राफ्स। फिर मैग्नेट वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं। और ये है कार्ड जो पोस्ट कार्ड होता है। जापानीज जो से हर साल तकरीबन अपने जानने वालों को, दोस्तों को जो से इस तरह के पोस्ट कार्ड भेजते हैं साल के एंड पे। तो ये इनका कल्चर है। तो उसके ऊपर जो से नारा के इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह अपनी ये चीज़ों को बहुत प्रमोशन देते हैं, प्रमोशन करते हैं अपने जो कल्चर को। बहुत सारी चीज़ों में आइटम में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको सेल करते हैं। इसकी भी बड़ी अच्छी इनकी जो सी है, ये बिज़नेस माइंड है इनकी भी जापानीज़। तो ये था नारा का थोदाई जी का एरिया जहाँ पे आपने बुद्ध देखा है। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ वापस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह।